मेरे पास अहंकार है तो मैं सत्य के प्रति जाऊंगी क्यों? क्योंकि अहंकार इतना बड़ा हो जाता है अपने आप कि सत्य के प्रति जाने का कोई ऑप्शन नहीं बचता। अहंकार का आमतौर पर हम क्या अर्थ लेते हैं, घमंड का लेते हैं। तो तुम घमंड को अहंकार समझ रही हो, वहाँ पे अहंकार का मतलब अहम है। क्या है? अहम की बात करी जा रही है। तो अहम जो है वो प्रकृति में भटकता है, लेकिन अहम ही है जो सत्य की ओर जाता भी है। तुम कह रही हो कि मेरे पास ये चीज़ है, इसका मुझे क्या हो गया, अहंकार हो गया, मैं बहुत बड़ा हो गया। इसको घमंड कहते हैं। क्या कहते हैं? घमंड कहते हैं। घमंड की बात नहीं करी है, पूरे अहम की बात ही करी जा रही है। तो अहम तो सत्य की ओर जाता ही है ना। तो वही अहंकार को वहाँ बोल दे कि अहंकार सत्य की ओर जाता है। कोई भी यात्रा कौन करता है तुम्हारे अंदर से? आत्मा, प्रकृति, अहम करता है। प्रकृति की ओर कौन जाता है? भोगों की ओर कौन जाता है? और सत्य की ओर कौन जाता है? अहम ही जाता है। आत्मा तो मुक्त, तो आत्मा तो यात्रा करेगी नहीं। तो तुम्हारे इस तरफ है सत्य और इस तरफ है प्रकृति। इन दोनों को चुनने वाला कौन होता है? तो प्रकृति को भी कौन चुनता है? अहम। और आत्मा को भी कौन चुनता है? अहम ही चुनता है। अहम ही आत्मा की ओर जाता है और अहम ही अपने भोग की ओर, बर्बादी की ओर जाता है। ओधी बेहन लाकड़ी सिसके और दुधवाए छूट पड़े या विरह से जो सगरी जले जाए। इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ है कि जो फल पेड़ से पका नहीं है तो उसको तोड़ने पे क्या करता है? रेसिस्ट करता है ना, विरोध करता है। लेकिन इतना पता है कि जब वो पक जाए तो क्या होता है, अपने आप ही पेड़ को वो छोड़ देता। तो ये बात करी जा रही है, अहम की परिपक्वता की बात करी जा रही है। ये बताया जा रहा है कि तुमसे संसार इसलिए नहीं छूट रहा है क्योंकि तुम संसार से पके नहीं हो। तुम्हें संसार में भी क्या दिख रहा है? रस दिख रहा है। तुम्हारा अहम को प्रकृति में क्या लग रहा है कि भोग के माध्यम से मैं चैन पालूंगा। तो उसकी अभी सारी कामना कहाँ पर है? प्रकृति में। और उसको लग रहा है, यकीन है कि मुझे वहाँ चैन मिल जाएगा। और तुम्हें लगता हो कहीं पे तुम्हारा भला है, तुम्हें कोई वहाँ से हटाएगा तो तुम रेसिस्ट करोगे ना। तो ये कह रहा है, जो गीली लकड़ी है वो सिसकती है, जलती नहीं है, रेसिस्ट करती जलने से। और अच्छी कौन सी होती है? जो सूखी वो भस्म होकर के आराम से सत्य को प्राप्त कर लेती, सत्य में विलीन हो जाती है। तो यहाँ पर अहम को ही बताया जा रहा है कि अगर तुमसे संसार नहीं छूट रहा, तुम सत्य की ओर नहीं जा पा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? तुम्हारी भी बहुत सारी कामनाएं संसार को लेकर के है और वो तुम्हें बड़ी लुभावनी, अच्छी और प्रॉमिसिंग लगती है। ऐसा समझो। पति पत्नी का रिश्ता है तो तकलीफ बहुत होती है पति के साथ उसको, लेकिन उसके बाद भी वो उसको छोड़ नहीं पाती है। तो इसका मतलब उससे जो बाकी रिश्ते स्वार्थ के उसके बहुत ज़्यादा हैं। अगर उतने स्वार्थ के और निर्भरता के रिश्ते ना हो तो उतना दुख वो नहीं झेलेगी, है ना। एक दुकान है आपकी, ठीक, आप एक बिजनेसमैन हैं और उससे आपको कभी कभार नुकसान हो जाता है, लेकिन गहरे में उम्मीद क्या बनी बैठी है कि एक दिन दुकान चलेगी और मैं मुनाफा ही मुनाफा कमाऊंगा। तो अब आपको कोई आके बोले छोड़ दो ना इसको, दुकान को, और तुम्हारी ये सिचुएशन है जिसमें नुकसान तो तुम्हें एक आध बार हो जाता है, लेकिन तुम्हें उसको लेकर के कामना क्या है कि एक दिन चलेगी और खूब चलेगी, खूब पैसे कमाऊंगा उससे। तो अब इस स्थिति में क्या करोगे? तुम उसे छोड़ पाओगे? नहीं छोड़ पाओगे। ये बात है वहाँ पर। अगर सही से हिसाब कर लो और देख लो कि इस दुकान से लाभ नहीं होने वाला, सचमुच में इस दुकान से लाभ नहीं होने वाला, तो उसको छोड़ने में वक्त लगाओगे? हाँ, तो ये बात करी जा रही है कि अब जब अहम को विवेक होने लग जाता है और उसको दिखने लग जाता है कि प्रकृति में मेरा भला नहीं है, तो अहम प्रकृति को छोड़ने में वक्त नहीं लगाता है। लेकिन अगर तुम अपने भोगों को छोड़ने में वक्त लगा रहे हो तो इसका मतलब क्या है? तुम्हें भी उसी में अपना भला दिख रहा है। ये जानना कि मुझे जो मूलतः चाहिए वो प्रकृति में नहीं है। नकली नोट भी पकड़ के रखते हो कब तक? जब तक लगता है कि असली और इससे मुझे कुछ मिल जाएगा। और जैसे जानते हो कि नकली नोट मुझे इससे मिलेगा नहीं कुछ, क्या होता? नोट छूट जाता ना। बस ये है। धर्म क्या है इसमें पूछा जाता है कि धर्म क्या है, तो सही कर्म ही सही धर्म। जो अहम को आत्मा की ओर ले जाओ उसे धर्म कहते हैं, और कुछ धर्म नहीं होता है। जो अहम को आत्मा की ओर ले जाए, सच्चाई की ओर ले जाओ, वो धर्म होता है। तो जो कर्म कांड लोग करते हैं, यज्ञ कर रहे हैं, चाहे पूजा पाठ कर रहे हैं,
उससे तुम्हारा अहम गलता है कि बढ़ता है? तो धार्मिक हुआ कि अधार्मिक चीज हो गई? वो अधार्मिक हो गई। दिवाली पे जो कुछ भी होगा, भोगवाद बढ़ेगा, शॉपिंग होगी, ठीक है, पटाखे फूटेंगे, पॉल्यूशन होगा, लोग अपने अहंकार को फुलाएंगे, मेरा घर ऐसा, मेरा घर वैसा। वो सारा कार्यक्रम जो होगा वो अहम को सच्चाई की ओर ले जाने के लिए या फुलाने के लिए है? तो तुम राम की ओर जा रहे हो, राम से विमुख हो रहे हो। उसमें धर्म का मतलब सीधा क्या हुआ? क्या हुआ? आत्मा की ओर ले जाना। हाँ, बिल्कुल साफ साफ चीजें देखनी होती है। जो कुछ तुम्हें आत्मा की ओर ले जाए वो सब कुछ धर्म है। तो कुछ ऐसी किताब पढ़ रहे हो जिससे तुम्हें बोध मिल रहा है, वो धर्म है। किसी की ऐसी बात सुन रहे हो जो तुम्हें सच्चाई की ओर ले जा रहा है, वो धर्म है। कुछ जीवन को और अपने मन को देख रही हो बैठ के शांति से, वो भी धर्म है। सर, योग्यता मतलब इसे पूछी गई थी कि अपनी हस्ती की परीक्षा लो तभी तुम्हारी योग्यता में पता चलेगी। तो मेरी योग्यता क्या है इसमें? जो मैं सीख समझ रही हूँ तो इसमें मेरी योग्यता क्या है? तुमने तो दिया ना उसका प्रमाण कि उसको नापने का तरीका क्या है। तुमने कहा ना परीक्षा से बदलता है। तुम मैथ्स पढ़ती हो, है ना, उसमें भी तुम्हारी योग्यता का पता कैसे चलता है? जब एग्जाम होता है। तो वैसे जीवन की भी तो है। जीवन में कैसे पता चलती है? जो तुम बेहोशी में और प्रभाव में और देह के बहाव में आके चुनाव कर लेते हो, वो परीक्षा होती तुम्हारी। फेल हो गए तो मतलब तुम उसमें काबिलियत नहीं हो। और कितनी बार समझाया ना कि जैसे जैसे तुम्हारी चेतना का स्तर बढ़ता है वैसे वैसे माया का परीक्षा लेने का स्तर भी क्या होता है, वैसे ही है। अब जैसे तुम घर में पहले एक परिस्थितियाँ होती थी छोटी मोटी, तो कितनी कांप जाती थी। आज अगर बड़ी से बड़ी चीज़ें हो घट रही हैं और तुम शांत रह जाती हो और विवेक पूर्वक उसमें काम करती हो, तो तुम्हारा कद बढ़ गया, तुम्हारी योग्यता बढ़ गई है। पता ही नहीं था इसको, पर अभी तुम बच्चे हो तो तुम्हें एक तरह की आ रही है। बड़े हो जाओगे, पैसा हो जाएगा, ठीक है, दोस्त यार हो जाएंगे, बाइक हो जाएगी, कार हो जाएगी, तब माया का पसार तुम्हारे पास ज़्यादा हो जाएगा ना। तब तुम्हारे लिए बड़े बड़ी चुनौतियाँ आएंगे, फिर पिता बन जाओगे, फिर मालिक बन जाओगे। सर, अपने अपने चोर को सब कोई डारे मार, मेरा चोर मुझको मिले सर्वर डारू वार। इसका क्या होगा? कह रहे हैं कि जो वृत्तियां हैं उसको इंसान चोर कहते हैं और मारने में लगे रहते हैं, ठीक है। और वही क्रोध हो गया, ईर्ष्या होगी, मोह हो गया, जो भी वृत्तियां हैं, और बुद्धि है, चित्त है, सब इसको गलाने में लगे पड़े थे। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि सब इसको मारने में लगे पड़े हैं। मेरा मुझको चोर मिले तो मैं इसको सर्वस डालूं क्या है, वार। तो मेरे को अगर ये सब मिल जाए तो मैं तो सब पे वार डाल दूँ इस पे। यानी कहने का मतलब है कि मैं अपनी वृत्तियों के, मैं अपने चोरों का सदुपयोग करूँगा, मैं राम की सेवा में लगा दूंगा, राम की दिशा में लगा दूंगा। अपनी वृत्तियों को राम की दिशा में लगा दो। लालच है ना, तो उन चीज़ों को पाने में लालच दिखाओ जो तुम्हारी चेतना को उठाते हैं। ईर्ष्या है ना, तो उससे ईर्ष्या करो जिसको वो चीज़ें मिल गई हैं सच्चाई की दिशा में, तुम्हें नहीं मिली हैं। क्योंकि तुम अहम का गला घोट करके सत्य की यात्रा, तो ही बोल रहे, मैं अपने अहम का गला नहीं घोटता हूँ, मैं बल्कि उसका इस्तेमाल करके मैं और आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब ये है जो मेरे अंदर जो भी विरक्तियाँ के भाव उठते हैं, गुस्सा, ईर्ष्या, इसको चैनलाइज कर दो। जान गए हो कि ये चीज़ सही है गलत है, लेकिन जो तुम्हारे सुख होते हैं उस वक्त तुम उसको नकार के सुख का चुनाव करते हो। उस वक्त हिम्मत नहीं दिखाते हो, थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ती है, अपने आप को थोड़ा ना बोलना पड़ता है। क्योंकि वहाँ यहाँ बैठे बैठे तुम्हारा चुनाव नहीं करा दूंगा ना मैं। वो जब वक्त आएगा तो चुनाव तुम्हें करना पड़ेगा। और वो जैसे तुम चुनाव करते हो, एक स्टेज पे तुम लड़ के आगे बढ़ते हो, तो उसी स्टेज से तुम्हें और बल मिल जाता है कि अगली स्टेज पे तुम लड़ सको।